हेलो स्टूडेंट लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में। आज हम लोग जो मॉक टेस्ट 1 आया है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा बच्चों में हो रही पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मतलब उपलब्धि परीक्षण को टेस्ट किया जाएगा। इसमें बच्चे कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं और क्या कहाँ पर कमी है और क्या कमी है उसकी भी इसमें सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद सरकार को दिया जाएगा कि सुधार करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं आज पहले। तो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे मॉक टेस्ट 1 आ गया, इसी तरह का आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा 13 नंबर को इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसी के बारे में आज बोलेंगे कि मॉक टेस्ट में जो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और स्कूल का यहाँ पर पहले भर दीजिएगा आप लोग मीडियम इंस्ट्रक्शन, क्या आप मीडियम है आप लोग का। उसके बाद तो इसके बाद है आप लोग का यूडाइज स्कूल कोड है, यहाँ पर मीडियम इंस्ट्रक्शन भर दीजिएगा यहाँ पर। और रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं, यहाँ पर अपना स्कूल मैनेजमेंट भर दीजिएगा, गवर्नमेंट AIDED। उसके बाद स्टूडेंट के जेंडर भर दीजिएगा। यहाँ पर SC ST OBC से आते हैं या स्पेशल बच्चे हैं आप लोग, मतलब जो विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए। इसके बाद है यहाँ पर उसके बाद स्टूडेंट नाम भर दीजिएगा, स्कूल नाम भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट नाम भर दीजिएगा, यहाँ पर स्टेट नाम भर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इतना है। उसके बाद ओमआर शीट दिया जाएगा आप लोग को कि ताकि आप लोग क्या इसमें अपना आंसर भर सकते हैं। इसमें अपना आंसर भरिएगा। और यहाँ पर ओमआर शीट में जो दिया जाएगा आप लोगों को अपना स्टूडेंट नाम भरिएगा, स्कूल का नाम और एड्रेस भर दीजिएगा। उसमें यूडाइस स्कूल कोड जो जैसे बताया यहीं पर इस तरह का यहाँ पर भरना है, सेक्शन भरना है, स्टूडेंट ID भरना है। उसके बाद देखिए इसमें जो आप लोग को क्या करना है कि आधार नंबर भरना है, मीडियम भरना है, टेस्ट फॉर्म कैसा है, सोशल ग्रुप भरना है जो SC ST OBC में आते हैं। उसके बाद जो LD है, HI हैंडीकैप्ड है, जो भी है इसमें भरना है। एरिया कोड भरना है, रूरल या अर्बन से आते हैं। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं कि AIDED से आते हैं, प्राइवेट स्कूल से आते हैं। इस तरह से आप लोग का यहाँ पर जो रिस्पांस होगा यहाँ पर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसको भरना है। यहाँ पर आपको सेक्शन B में स्टूडेंट रिस्पांस दिया हुआ है कि 1 नंबर का आंसर 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद आप लोग को जो आंसर होगा वहाँ पर लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं आज के क्वेश्चन को, देख लेते जो मॉक टेस्ट पहला आया है उसको देख लेते हैं। चलिए आगे ये तो बता जाएगा, आप लोग स्कूल में नहीं समझ पाएगा तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें जो मॉक टेस्ट 1 में किस तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह का आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। चलिए जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए। आप दिशा पता करने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करेंगे। तो नंबर A है चुंबकीय कंपास, ब है यह विज्ञान का क्वेश्चन है। हाँ, विज्ञान का क्वेश्चन है। तो चुंबकीय सामान्य चुंबक, ब है सामान्य चुंबक, स है गुलाब का, द है नक्शा का। तो सबसे पहले आप लोग क्या हमारी है चुंबकीय कंपास को, क्योंकि इसका आंसर होगा क्या चुंबकीय कंपास। उसके बाद है कांच हवा पानी से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें इनमें से क्या होता है पार हो जाती है। ब नंबर है परावर्तित हो जाती है, स है पार नहीं होती है, द है अवशोषित हो जाती है। आपका आंसर होगा पार हो जाती है। कांच हवा पानी से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें इनमें से पार हो जाती है। इसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि लता के खेत की मेड़ पर पौधे लगे हैं लेकिन राजू के खेत के मेड़ पर पौधे नहीं लगे हैं, मिट्टी का अपरदन होगा। तो लता के खेत पर मेड़ मतलब जो क्या बोलेंगे, जो खेत में जो बड़ा बड़ा मेड़ होता है ना, उसमें बोल रहा है कि किसमें मिट्टी का अपरदन होगा। लता के खेत में मिट्टी का अधिक अपरदन होगा, तो पेड़ जिसमें लगा तो मिट्टी अपरदन नहीं होगा उसमें। तो इसमें लता के खेत में कम अपरदन होगा। स है राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा। द है दोनों के खेतों में समान अपरदन होगा। क्या बोल रहा है कि तो इसमें जो आंसर होगा आपके लिए कि स राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा। क्या होगा, राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा। इसमें ब भी हो सकता है, लता के खेत में कम अपरदन होगा। जो मतलब होता है ना, जो क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं लेकिन फिर भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब हम लोग ब भी आंसर होगा, स भी आंसर होगा। क्या कीजिएगा, 2 को दे दिया है तो इसमें आंसर ज़्यादा रहेगा। राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा क्योंकि पेड़
नहीं, पौधे नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा 100। 4 नंबर है क्या कि महेश को चावल की खेती के लिए ज़मीन खरीदना है, कैसी मिट्टी वाला खेत खरीदना अच्छा होगा। तो बोल रहा है कि महेश को चावल की खेती के लिए ज़मीन खरीदना है, कैसी मिट्टी वाले खेत खरीदना अच्छा होगा। तो जिस खेत की मिट्टी चिकनी हो, किस जिस मतलब ऐसी मिट्टी खरीदना पड़ेगा जिसमें चिकनी मिट्टी में ज़्यादा चावल की खेती होती है। तो चलिए आगे, इसमें 4 का कितना हो गया, 4 का आंसर होगा। उसके कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संबंधित नहीं होगा, शोषण, उत्सर्जन या प्रोटीन संश्लेषण। और 2 है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100, प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे, 6 नंबर साइंस का, कि संदीप एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में हल्दी लगाता है, फिर उसमें साबुन की घोल के कुछ बूंदें डालता है तो कपड़ा लाल हो जाता है। संदीप द्वारा किया गया प्रयोग पदार्थ के किस गुण धर्मों को जांचने में उपयोगी है। तो इसमें क्या है, आंसर होगा इसका अम्लीयता क्षारीयता को। देखते हैं ना, हल्दी लगा हुआ कपड़ा होता है, उसमें यदि साबुन लगा देता है हम लोग, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसमें अम्लीयता क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या बोले। इसका 6 का आंसर आ नंबर होगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे 7 नंबर आंसर, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आप लोग जानते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोम को। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, दिवाली में आपके मित्र को फटाखा फोड़ने, आप उसे कौन सा वस्त्र पहनकर फटाखा फोड़ने के लिए कहेंगे। तो आप लोग के सूती के वस्त्र में, सबसे ब नंबर, सूती के वस्त्र में, इसका आंसर ब होगा। उसके बाद कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन की संयुक्ता कितना होता है, 4 होता है, ख्याल रखिएगा। आप लोग कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या यदि पूछा जाएगा तो 6 लिखिएगा। और अगर इसका संयुक्ता बताने बोल रहा है तो आपका आंसर होगा ब, मतलब 4 होता है। ठीक। दहन के लिए क्या आवश्यक है, दहन किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या आवश्यक है, ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन और आग चाहिए। इसका आंसर होगा 2। उसके बाद है, क्या हो गया, उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया हम लोग का, कि ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। कौन सा कारण है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। इसका आंसर होगा ब। उसके बाद हो गया कि हम लोग कितना था, 11 था क्वेश्चन, अब ये 12 हो गया। 12 नंबर सामाजिक विज्ञान का था ये क्वेश्चन, कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा कौन करता है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या ओजोन गैस। तो इसका आंसर होगा कि ओजोन गैस। हम लोग जो परावैंगनिक किरणें आते हैं सूर्य से, उसको कौन हम लोग रक्षा करता है, ओजोन गैस। किससे, ओजोन गैस की सहायता, ओजोन गैस से हम लोग को, परावैंगनिक किरणों से हम लोग को रक्षा प्रदान करता है। उसका बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है शुक्र, शनि, बुध और प्लूटो। तो इसमें आंसर होगा शुक्र। ठीक। उसके बाद है आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब बादल गिरते हैं पृथ्वी में तो वर्षा कहते हैं ना हम लोग उसको, वर्षा हो रहा है। इसका 14 नंबर का, तरल अवस्था में, ये बर्फ का अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं, तरल अवस्था में। ब होगा आंसर इसका, वर्षा। उसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन, पृथ्वी की 15 नंबर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है निफे, क्या है इसका आंसर। जो पृथ्वी के भीतरी परत को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता है भूपरपट्टी, सीमा, सियाल। तो इसका आंसर होगा ब, निफे। उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन या अल्पाहार प्रदाय किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना के तहत हम लोग को जो वहाँ पर से मतलब स्कूलों में क्या दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 17 नंबर हो गया,
17 नंबर हो गया आपका क्वेश्चन की, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है? तो उत्प्रवासी, अप्रवासी या प्रवासी या जनसंख्या विस्फोट। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रवासी कहते हैं, जो दूसरे देश से काम करने के लिए मतलब हमारे देश में आते हैं या हम लोग कहीं पर जाते हैं तो क्या कहेंगे उन लोग? प्रवासी कहेंगे हम लोग को। किसी देश में जाएंगे हम लोग, हमारे देश से किसी देश में जाएंगे तो हम लोग को क्या कहा जाएगा? प्रवासी कहा जाए। इसका आंसर होगा क्या? 100 प्रवासी। उसके बाद है आपके क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकॉले। इसका आंसर होगा और नंबर मैकाले द्वारा। मैकाले द्वारा 1835 ईस्वी में की गई थी मेरे ख्याल से। तो चलिए इसका मतलब 18 का कितना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब, इंग्लिश जो पढ़ाई हो रहा था, इंग्लिश की पढ़ाई कब से होती है? मतलब कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। चलिए अब जानते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया। हाँ कि 19 नंबर क्वेश्चन है इसी का कि अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती का। जो अकबर के टाइम जो प्रसिद्ध महिला शासक था वो रानी दुर्गावती। उसके बाद है क्वेश्चन है आपके, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। इसका आंसर होगा 100 उड़ीसा। उसके बाद है आपका गणित के क्वेश्चन। तो गणित के क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 अंश तथा 50 अंश है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 60 और 50 कितना? 60 और 50 जोड़ेंगे, 60 और 50 जोड़ेंगे 60 और 50 कितना? 110 और 180 होता है। 180 में 110 के घटाएंगे कितना हो रहा है? 70। 70 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 होगा। 100 मतलब 70। यहाँ पर 100 नंबर में क्या है? 70 ऑप्शन में दिया है 100 70। तो इसका आंसर होगा 100 70 होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है कि 5 का घन, 22 नंबर क्वेश्चन में है 5 का घन 125, ब नंबर में है 25 का वर्गमूल 5 है, 9 का घन 27 है, 8 का वर्ग 64 है। इसमें आंसर होगा 100। 9 का घन कितना? 27 है, नहीं होता है ना। तो ये तो सही है, ये भी सही है, गलत बोला है ना, गलत के लिए बोला गया है। कौन बोला गलत है? 100 नंबर गलत है। 9 का घन 27 नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं 9 का घन कितना होता है। उसके बाद देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग मीटर परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पर भुजा ज्ञात, पहले भुजा आप लोग निकालिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक, भुजा गुना भुजा यहाँ पर हम करके रखे थे, कितना होता है? 625 वर्ग मीटर होगा। मतलब 25 आएगा इसका भुजा, और क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। उसके बाद है गणित के क्वेश्चन में 24 नंबर है कि एक आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पर निकाल करके रखे हैं 9 सेंटीमीटर होगा। कितना आयत की चौड़ाई यहाँ पर कितना होगा? 100 नंबर आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल से। उसके बाद देखिए आगे हम लोग 25 नंबर, एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? एक सप्ताह में कितने घंटे होंगे? एक दिन में कितना? 24 घंटा। 7 दिन में कितना? 28, 2 7 दिन 14 16 168। मतलब एक सप्ताह में कितना होगा? 168 ब नंबर आंसर होगा इसका। मतलब यहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में 170 140 186, तो इसका आंसर होगा ब 168। उसके बाद देखिए 26 नंबर में इसका कहाँ चलेगी? ठीक, इसका आंसर श्याम की माँ आयु श्याम की आयु से 5 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। यदि श्याम की आयु x वर्ष हो तो उसकी माँ की आयु को निम्न में से किससे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पर श्याम को x से दर्शा रहे हैं, तो
यहाँ पर 5 गुनी मतलब 5x प्लस 3 वर्ष अधिक है, तो 5x प्लस 3 मतलब यहाँ पर x किसका है, श्याम का है आयु, और तो यहाँ पर बताना ही बोल रहा है कि श्याम की माँ की, तो 5 गुनी बड़ी है, 5 गुनी से 3 वर्ष अधिक, तो 5x प्लस 3 होगा, जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर 5x प्लस 3। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पंचभुज में उनके विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो पंचभुज में इसका आंसर होगा 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, तो इसका आंसर होगा मतलब इनमें से कोई नहीं। y प्लस 8 बराबर 6 में या y का मान कितना हो, y प्लस 8 बराबर 6 का मान, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा, y प्लस कितना है, y प्लस 8 बराबर 6 है, तो y बराबर कितना होगा 6 माइनस 8, तो इससे घटाएंगे तो -2 आएगा, इसका आंसर होगा -2। ठीक, उसके बाद किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, 29 नंबर में है, तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, 3, इसका और नंबर आंसर होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन त्रिविमीय या 3D आकृतियाँ नहीं है, बेलन भी तो इसमें नहीं है बोला गया है, तो कौन नहीं है, बेलन तो 3D आकृति, गोला भी 3D आकृति, शंकु, यहाँ पर आयत होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका आयत, जो आयत क्या है 2D आकृति होता है, मतलब त्रिविमीय आकृति नहीं है यहाँ पर आयत। उसके बाद हो गया आपका, आ जाता है हिंदी के क्वेश्चन में। हिंदी के क्वेश्चन में चलिए पहले देख लेते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा को छांटिए। यहाँ पर सरदार भाववाचक, ईमानदारी, तो ईमानदारी किस, तो भाववाचक संज्ञा है। उसका प्रस्थान का विलम्ब शब्द होगा, प्रस्थान का विलम्ब शब्द यहाँ पर क्या होगा, आगमन होता है। उसके बाद प्रस्थान क्या बोलते हैं, प्रस्थान का विलम्ब शब्द आगमन होता है। उसके बाद यहाँ पर अवनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द छांटिए, तो यहाँ पर धरती और धरा होता है। उसके बाद है निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन सा है, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु को कहते हैं, तो इसमें ब होगा कुआं यहाँ पर। उसके बाद है 35 नंबर के आपके क्वेश्चन में हिंदी के कि दूर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है, दूर, यहाँ पर दुष्टतमा, दुष्चक्र है, दुष्कर्म है, 100 नंबर आंसर होगा, दुर्गम होगा इसका आंसर। उसके बाद है 100, इसका 35 का 100 होगा। 36 में आपका है जो भुलाया ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जो भुलाया ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा अविस्मरणीय, इसका आंसर होगा अविस्मरणीय। ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं तक आपका क्वेश्चन था। तो चलिए अब लोग अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिएगा, और क्या बोलना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, और इसके तहत आप लोग का जो आपका मूल्यांकन होगा, मतलब आप लोग का मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप लोग कैसे रिजल्ट आप लोग बनाते हैं चलिए देखेंगे अब इसके बाद। तो आप लोग ठीक से मतलब इसी तरह का आपको इसी बेसिस पर आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ये मॉक टेस्ट 1 था जो आप लोग को सॉल्व करके बता दिए, तो आप लोग थैंक यू, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा और बढ़िया नंबर लाइएगा।